नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष पाठक एस्ट्रो एक्साइंस चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए या कौन सा रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए, उसी के क्रम में जो हमारा दूसरा लग्न है वो हमारा वृषभ लग्न है। मित्रों, जैसा कि मैंने मेष लग्न का जब मैंने वीडियो बनाया अभी, तो आपको बोला था कि हमेशा आप जो है कभी भी स्टोन आप जब धारण करें तो हमेशा आप लग्न के अनुसार स्टोन को धारण करें। राशि के अनुसार कभी भी आप स्टोन को धारण न करें और लग्न के अनुसार ही आप स्टोन को धारण करें। मित्रों, जो राशियों के क्रम में या लग्न के क्रम में हमारी जो दूसरी राशि है और लग्न है वो वृषभ लग्न है, लेकिन आप राशि अनुसार धारण न करें और लग्न के अनुसार ही आप स्टोन को धारण करें। जो भी हमारे वृषभ लग्न के जातक हैं, उसमें जो लग्नेश हमारा होता है वो हमारा शुक्र होता है। और शुक्र को, जैसा कि मैंने पहला वीडियो जब बनाया तो मैंने बोला था कि लग्नेश को कभी भी षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादश भाव का दोष नहीं लगता है। मित्रों, जो लग्न का स्वामी हमारा वृषभ लग्न का जो मालिक होता है वो हमारा शुक्र होता है। और शुक्र के लिए आप हमेशा ओपल, अमेरिकन डायमंड आप धारण करें। हीरा भी आप धारण कर सकते हैं। मित्रों, वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न के बाद जो पंचम भाव का स्वामी होता है 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आता है 5th हाउस में। इसका मतलब हुआ कन्या राशि आती है। कन्या राशि का जो मालिक होता है वो बुध ग्रह होता है और बुध ग्रह का जो पर्टिकुलर रत्न या स्टोन होता है वो पन्ना होता है। अतः वृषभ लग्न की कुंडली में पंचमेश का रत्न आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी लग्न की कुंडली में लग्नेश, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, ये तीनों योग कारक बेनिफिशियल प्लैनेट होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं। मित्रों, पंचम भाव में आपका 6 नंबर आ रहा है और 6 नंबर का मतलब कन्या राशि हुई और कन्या राशि का जो मालिक होता है वो बुध ग्रह होता है। अतः आप बुध ग्रह से रिलेटेड पन्ना आप धारण कर सकते हैं। मित्रों, अगर हम नवम भाव की बात करें तो 6, 7, 8, 9, 10 नंबर आएगा। मकर राशि आती है और मकर राशि का जो मालिक होता है वो शनि होता है। और शनि से रिलेटेड जो पर्टिकुलर हम लोग स्टोन धारण करते हैं वो नीली, नीलम या एमेथिस्ट, मतलब जमुनिया स्टार्टिंग, उसके बाद नीली, नीलम आप धारण कर सकते हैं। मित्रों, वृषभ लग्न की कुंडली में 3 योग कारक प्लेनेट हुए। एक आपका शुक्र हुआ, एक आपका बुध हुआ और तीसरा आपके शनिदेव हुए। शनिदेव तो परम योग कारक प्लेनेट होते हैं, जो आपके त्रिकोण के, मतलब ट्रायंगल, त्रिकोण के और केंद्र के दोनों के स्वामी होते हैं। तो वृषभ लग्न की कुंडली में शनि परम योग कारक प्लेनेट होते हैं। अतः आप लग्नेश, लग्न का रत्न, ओपल, हीरा, 5th हाउस के लॉर्ड का रत्न पन्ना और 9th हाउस के लॉर्ड, 9 भाव के स्वामी का रत्न जो है नीली या नीलम आप धारण कर सकते हैं। अगर वृषभ लग्न की कुंडली में बात करें तो जो सुखेश होता है वो आपका सूर्य होता है और सूर्य का जो रत्न होता है वो माणिक होता है। लेकिन वृषभ लग्न के जातक कभी भी अगर सूर्य के रत्न को पहनते हैं, क्योंकि ये सुखेश होता है, तो उसको किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखाकर ही पहने। सुखेश का रत्न कभी कभी अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में हो तो धारण किया जाता है, लेकिन हमेशा जो है योग कारक बेनिफिशियल प्लेनेट का रत्न ही पहनना चाहिए। जैसे लग्नेश हो गया, पंचमेश का हो गया और नवमेश का हो गया। सुकेश का रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि कुंडली में सूर्य की पोजीशन क्या है और सूर्य की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आप उस रत्न को धारण कर सकते हैं। अतः वृषभ लग्न में कंक्लूजन क्या निकला कि आप जो है ओपल धारण कर सकते हैं, आप पन्ना धारण कर सकते हैं
और आप जो है नीलम धारण कर सकते हैं। और सूर्य का रत्न, सुखेश का रत्न आप अच्छे से देख के, कुंडली दिखाकर और समझ के ही आप धारण कर सकते हैं। अतः मित्रों, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी ज्योतिषी कहता है कि आप ये रत्न पहन लीजिए, अब वृषभ लग्न का कोई जातक है, किसी ने कहा मूंगा पहन लीजिए, तो मूंगा मार्केस होता है उस लग्न की कुंडली में। तो हमेशा जो है आप योग कारक प्लेनेट का ही, जो योग कारक ग्रह हैं उनका ही रत्न धारण करें और सारे प्लेनेट को पूजा के माध्यम से उसको सही करें। ओम नमः शिवाय।